बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, हमारे मन में कई तरह के अश्लील विचार कई बार आते हैं। इस अश्लील विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, आइए हम महात्मा बुद्ध की इस कहानी में अपने विचारों में कैसे बदलाव लाएं, जानते हैं। जानने से पहले प्लीज़ आपसे प्रार्थना करूंगा, ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार या आपके मन में कोई प्रश्न है जीवन के बारे में तो ज़रूर पूछें। कोई भी समस्या हो किसी बारे में भी। एक बारी बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते हैं, मतलब भिक्षा लेने के लिए। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन ही मन सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज मैं भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध जी के सानिध्य में उन्होंने भिक्षु के रूप में दीक्षा ली बुद्ध जी से। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा में रूप में जो भी उन्हें मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। भरत श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उसके लिए उसका पसंदीदा पकवान बनाया है और अपने प्रिय भोजन को देखकर भरत भिक्षु बहुत खुश हुए। भोजन ग्रहण करते हुए भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत थी, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए कहा कि आप भरत विश्राम कर लीजिए, फिर आप विश्राम करके चले जाना। भरत फिर से खुश हुए। आखिर आज उनकी मन की सारी इच्छाएं पूरी कैसे हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वे मन में सोचने लगे, आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज थोड़ी होगा। अब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा, आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने कहा, हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में ये कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं को अपने मन के विचारों को देखना शुरू किया और पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। उसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने विचारों को नियंत्रण में किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली, अच्छा, अब मैं आश्रम की ओर निकल पड़ता हूँ। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों को श्रवण करने लगा। श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आ गए। श्राविका ने भी उसे भी जान लिया होगा। अब वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस करने लगे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध जी से कहा, अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया। भरत, इधर आओ, क्या हुआ? तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध जी को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अगले एक हफ्ते तक
तुम भिक्षाटन के लिए उसी शिविका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को, अपने मन को पूरे होश में रखोगे, अपनी इंद्रियों को पूरे नियंत्रण में रखोगे। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जाना। इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गया। बुद्ध के बताए हुए अनुसार रास्ते पर वे अपने पूरे होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब शिवक के घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि। भरत के भीतर कोई वासना नहीं थी और ना कोई विचार उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जागृत रखा। भरत और आगे भिक्षा लेकर आश्रम की ओर चला गया। आश्रम में पहुंचकर भरत ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और कहा, आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। तो दोस्तों, हमें अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बुद्धं शरणं गच्छामि।